असंभव है ये तुम नहीं कर सकते, तुमसे होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तुम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अक्सर ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे और शायद आप खुद से ये बात कहते होंगे। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप सब खुश होंगे। सो मैंने जो ये स्टार्टिंग में वर्ड कहा, असंभव है ये, इम्पॉसिबल है ये हो ही नहीं सकता। सो इस वर्ड को लेके आज मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी कि क्या सच में चीज़ें असंभव होती है या संभव होती है। आपका किस पे ज़्यादा बिलीव है। सो आइए इस वर्ड पे हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि असंभव नाम की चीज़ होती है इस दुनिया में या नहीं। असंभव ये नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरा मानना है कि असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप अपने दिमाग में ये फिट ना कर लो और आप खुद डिसाइड ना कर लो कि ये इम्पॉसिबल है, तब तक आपको कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगेगी। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट ने 1955 में कह दिया था कि इंसान कभी भी चांद पे नहीं पहुंच सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट होके उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन उनकी बात एक पुरुष ने बिल्कुल भी अनसुना कर दिया और उसको ध्यान ना देते हुए वो पहुंच गए सीधा चंद्रमा पे। 1969 पे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जाके वहाँ पे चंद्रमा पे अपना झंडा गाड़ दिया और उन्हें बता दिया कि असंभव नाम की कोई चीज़ ना होती है जब तक आप ना डिसाइड कर लो। वो तो कहते रह गए कि कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया। और फिर स्पेस की जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई जैसे हमारा गोवा जाना या कोई हिल स्टेशन पे जाना। बैरन कैल्विन, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि सिर्फ पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, कोई भी भारी मशीन हवा में उड़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच के लेके आ जाएगी। लेकिन इनको राइट ब्रदर्स ने तमाचा मारा और उन दोनों ने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसान को पक्षी बना दिया। भले उनको 16 साल लग गए, लेकिन बैरन कैल्विन को उन्होंने तमाचा मारा और उन दोनों ब्रदर ने बिल्कुल भी इनकी नहीं सुनी और प्रूफ कर दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। माई डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू विल नॉट एबल टू वॉक। मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम चल नहीं सकोगी, तुम जीवन में कभी भी चल नहीं सकोगी। उनका नाम था विल्मा रुडोल्फ। लेकिन मेरी माँ ने बोला कि तुम चलोगी और चल के रहोगी। और वो 3 गोल्ड मेडल जीती है, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है और कंटिन्यूशन में जीती है। और वो बहुत बड़ी एथलीट रही है। और उन्होंने डॉक्टर की बात ना मानते हुए अपनी माँ की बात मानी और इन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है जब तक हम यहाँ पे फिट ना करें। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिन्हें मन बुद्धि कहा जाता था, जिन्हें पागल कहा जाता था। बहुत प्रसिद्ध थे वो इस चीज़ से। छोटे थे वो, 7-8 साल की उम्र के थे। जब वो बोर्डिंग स्कूल से अपने घर आए, प्रिंसिपल ने उनके हाथ में एक लेटर थमाया। वो घर आते हैं और घर आके माँ को वो लेटर देते हैं। माँ वो जब लेटर पढ़ती है तो उसमें ये लिखा रहता है प्रिंसिपल ने कि आपका जो बच्चा है वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो ग्रेट पर्सनालिटी है, उसकी सोचने का लेवल बहुत हाई है, वो आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। और हमारा नॉलेज और उसके नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम मैच नहीं कर पा रहे उसके नॉलेज से।
ना हम मैच कर पा रहे हैं, ना फैकल्टी मैच कर पा रही है, ना टीचर्स, ना मैनेजमेंट, कोई उसे पढ़ा नहीं पा रहा है। सो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे की परवरिश खुद करें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा ये, और हमारे लिए भी अच्छा होगा। सो ये पढ़ते पढ़ते माँ की आँख से आंसू आने लगते हैं। बच्चा पूछता है, माँ ऐसा क्या लिखा है लेटर में? माँ उसे कहती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहती है कि बेटा, आपको मैनेजमेंट स्कूल बोल रहा है कि आपकी पावर बहुत ज़्यादा है थिंकिंग की, आप जिस तरीके के सोचते हो, जितने नॉलेजेबल हो, जितने वाइज हो आप, वो आपको मैच नहीं कर पा रहे, वो आपको पढ़ाने के लायक नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हो, वो कमज़ोर है, उनकी मैनेजमेंट ये हैंडल नहीं कर पा रही है। सो कल से आप स्कूल नहीं जाओगे, आपकी परवरिश मैं करूँगी। सो बच्चा, एल्बर्ट आइंस्टाइन खुश हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे से वो अपने पढ़ाई पे लग जाते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और वो आगे जाके बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, आप सबको पता ही है। और उनकी माँ का निधन हो जाता है। सो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उनको एक ड्रॉअर में यही फोल्ड लेटर मिलता है। वो खोलते हैं, पूरा डस्ट रहता है, वो खोलते हैं और जब वो लेटर पढ़ते हैं तो इसमें ये लिखा रहता है, प्रिंसिपल ने ये लिखा रहता है कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, पागल है, हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, ये हमारी पढ़ाई को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, पागलों जैसे करता है, इसीलिए इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे को अपने पास रखें, हमारी स्कूल बदनाम होगी। सो इसमें गौर करने वाली ये बात है कि माँ ने उस लेटर को उल्टा पढ़ा बच्चे के सामने, और उसे ऐसा बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा बताया कि तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब संभव है। तुम आगे जाके, जैसे लेटर में उन्होंने ये बताया कि आगे जाके तुम एक ग्रेट साइंटिस्ट बनोगे, जो कि उनकी पोटेंशियल उनकी माँ ने देख लिया था। सो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि लाइफ में आप किसी की मत सुनिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करिए, और कोई आपको कहता है कि असंभव है तो उसे ये बोलिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, और उसको इग्नोर करके अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। खुद इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। सो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने लाइफ में एक नज़रिया बनाइए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ, बट यू हैव टू मेक योर बिलीफ सिस्टम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मिलती हूँ आपको मैं अगले ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी में। अच्छी लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड हाँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। राधे राधे।